Hello everyone, welcome to Daksh. This is the second part of the video of sales and marketing. मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 1.1 to पॉइंट 10 एक्सप्लेन किया है, और अगर आपने पॉइंट 1 to पॉइंट 10 का डिफरेंस नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक जो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉइंट 11 से लेके पॉइंट 20 तक। होप यू एन्जॉय द वीडियो। प्रोटेक्ट दी ब्रांड्स कस्टमर। ठीक है, इस सेलिंग में ये होता है कि हम लोग ना अपने कस्टमर को सेव करते हैं, अपने ब्रांड के जो कस्टमर। सेलिंग में टोटली हम लोग जो है कस्टमर को ही सेंटर में लेके चलते हैं। हम लोग जब भी बात करेंगे सेलिंग में सिर्फ कस्टमर ही हमारे माइंड में आता है, और हम लोग प्रोटेक्ट भी अपने कस्टमर को करेंगे। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, रिलाइज ऑन मार्केटिंग टू जनरेट लीड। सेलिंग में ये होता है कि हमें जो लीड मिलता है ना, वो हम लोग को मार्केटिंग से मिलता है। ठीक है, आपने जो सर्वे किया, आपने जो भी किसी से कुछ क्वेश्चनिंग किया होगा, तो आपसे वहाँ पे कोई पर्सन होगा जिसने इंटरेस्ट दिखाया होगा अपने आपके प्रोडक्ट में, तो वही लीड आपके लिए क्या होता है, सेलिंग में आपको मिलता है कि आप उनको वो प्रोडक्ट पिच करोगे। ठीक है, देख आपने कभी गौर किया होगा तो शायद आपको कॉल आता होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट के लिए कि सर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, क्या आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लाइक मैगज़ीन वगैरह के लिए आता है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी हिंट दे दिया कि ओके ठीक है आप बाद में कॉल करिएगा, देखेंगे, अभी कंस्ट्रेंट, वो ना आपको बार बार कॉल करते हैं, तो ये क्या है, वो मार्केटिंग से आपको एक लीड मिल रहा है और वो आपको बार बार पिच करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, रिलाइज ऑन सेल्स टू क्लोज द डील। तो ये जो होता है मार्केटिंग ना, वो सेल्स के ऊपर फोकस करता है, डील को क्लोज करना, मतलब जो एंड रेवेन्यू जो मिल रहा है सेलिंग के बाद, वो मार्केटिंग ये करता है, रिलाई करता है। ओके, इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स दैट द प्रोडक्ट कैन फुलफिल देयर नीड्स। सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं प्रोडक्ट को, हम लोग बार बार उनको ये बोलते हैं कस्टमर्स को कि सर ये जो प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपके जो नीड्स हैं उनको वो फुलफ़िल करेगा। आप कभी मार्केट जाइए और मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो लीजिए, या फिर कभी आप जाइए कोई शॉप और रैंडम शॉप में जाइए। ऑनलाइन अभी देखो आप लोग ऑनलाइन शॉप्स में शॉपिंग ज़्यादा करना प्रेफर करते होगे, ठीक है, रादर देन ऑफलाइन स्टोर्स। तो कभी एक बार आप जाओ और ऑफलाइन स्टोर में कोई मोबाइल जहाँ मल्टी ब्रांड मिलता हो वहाँ जाइए। ठीक है, वो पर्सन ना आप जब अपना नीड्स को बोलोगे ना कि मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन चाहिए, तो वो आपको एक ऐसा फ़ोन ला के देगा कि वो बोलेगा सर ये फ़ोन ले लो, इसमें आपने जो जो बोला है सर इसमें सब कुछ है। ठीक है, जबकि अगर आप ऑनलाइन आप सर्च करोगे ना, आप उससे बेटर क्वालिटी बेटर प्राइसिंग में आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकोगे। सो ये सेलर ना आपको विश्वास दिलाने का कोशिश करता है कि सर यही वो प्रोडक्ट है जिसमें कि सारे आपके जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड एंड क्रिएट प्रोडक्ट टू फुलफ़िल इट। हम लोग मार्केटिंग में ना पहले कस्टमर्स का नीड्स और वांट को जानते हैं, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप करते हैं और कस्टमर्स के नीड को फुलफ़िल करने का कोशिश करते हैं। लाइक जो फ़ोन्स हैं, पहले के फ़ोन, पहले तो आपके क्वार्टी कीपैड आते थे, देन अलग बिजनेस सेंट्रिक फ़ोन आते थे। अभी क्या हो गया है, अभी सर्वे होता है कि आपको क्या चाहिए। आपको फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो पीछे होने से आपको कन्वीनियंट होता है, ऑन स्क्रीन होने से कन्वीनियंट होता है, या साइड में होने से आपको कन्वीनियंट होता है। तो ये सब चीज़ को वो देखते हैं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो मॉडिफाई करते हैं, और वैसे ही प्रोडक्ट को वो डेवलप करके कस्टमर्स के आगे रखते हैं। ये काम होता है मार्केटिंग का। सेलिंग में शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, सेलिंग जो होता है आपका शॉर्ट टर्म होता है। देखिए, एक कस्टमर को आपने बेच दिया, बस काम ख़त्म, आपने उसके बाद और कस्टमर को फ़ोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस काम ख़त्म। ठीक है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का स्ट्रैटेजी होता है आपका।
ठीक है, कस्टमर को आप अपने ब्रांड के साथ अटैच करके रखते हो, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल इन नेचर, जो सेलिंग है ये बहुत पुराना हमारा स्ट्रैटेजी है। ये जो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो रिलेटिवली नया कंसेप्ट है सेलिंग से। आप आज से 5-10 साल अगर पहले के जब सामान जब आप मार्केट में परचेज़ करते होगे तो उस समय आप देखे होगे कि कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग या वैसा नहीं था। वो आपको बार बार कॉल नहीं करते थे कि सर आप कैसे हो। अगर आपके पास एक स्कूटी होगा तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने स्कूटी परचेज़ किया होगा ना, आपको सर्विस सेंटर से रिमाइंडर्स आएगा कि सर आपका जो गाड़ी है उसका सर्विसिंग पेंडिंग है। वो 2 बार 3 बार आपको वो कॉल करते हैं। वो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ये मार्केटिंग है, ठीक है। जबकि सेलिंग में ये होता है, आप जो होंडा का शोरूम है जहाँ से आपने बाइक परचेज़ किया होगा या स्कूटी परचेज़ करी होगी, उनका काम है बेचना, उन्होंने बेच दिया, बस दैट्स इट, काम ख़त्म। उनका और आपके पास कॉल नहीं आएगा। अगर आपने उनको इंटरेस्ट शो किया होगा, अगर आपने एक बार गए होगे उनके शोरूम जस्ट बाइक स्कूटीज़ को देखने के लिए और प्राइसिंग लेने के लिए, तो उन्होंने जब आपका जो नंबर नोट किया होगा ना, तो वो पिच करते होंगे आपको 2 दिन 3 दिन बार बार कि सर आप इतना तारीख को आए थे, सर आपने बाइक्स देखा था, सर आपने इंटरेस्ट बोला था कि आपको ऐसा ऐसा चाहिए, तो सर आपका क्या आप कब लेने वाले हो। तो वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। आपको जैसे ही आपने अगर उनके शोरूम से अगर बाइक ले लिया, उसके बाद और वो आपको कॉल नहीं करते हैं। तो ये होता है सेलिंग। जबकि होंडा का जो सर्विस सेंटर है वो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर्स देता है और एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखता है आपके साथ कि सर आपका सर्विसिंग का डेट आ रहा है, आप अपनी गाड़ी को सर्विस करने के लिए लाइए। तो ये जो है वो एक मार्केटिंग का प्रोसेस है और वो आपको एक माइंड में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि जो जो वो कंपनी अपने कस्टमर्स को केयर करती है और वो कांस्टेंट रिमाइंड कर रही है कि आपके गाड़ी का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, प्लीज़ आप गाड़ी शोरूम में लेके आइए, सर्विस सेंटर में लेके आइए और उसका सर्विसिंग कराइए। उसके बाद आते हैं हम लोग सेलिंग स्टार्ट्स इन फैक्ट्री। जो सेलिंग होता है ना वो फैक्ट्री से ही स्टार्ट होता है। आपने एक प्रोडक्ट जो कंप्लीट हुआ है, जो प्रोडक्ट बन के रेडी है, आपको अब बेचना है, तो वो जो आपका प्रोडक्ट है तो वो फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री से ही सेलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। मार्केटिंग स्टार्ट्स इन मार्केट। तो मार्केटिंग कैसे मार्केट से स्टार्ट होता है, हम लोग मार्केटिंग में क्या करते हैं, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को हम लोग सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो जो मार्केटिंग होता है ना वो मार्केट के सर्वे से स्टार्ट होता है और वो मार्केट का सर्वे हम लोग मार्केट से लेते हैं। या जैसे अगर आपने डायरेक्ट कस्टमर से ले लिया तो वो एक मार्केट सर्वे हो सकता है। अगर आपने जो सेलर है उससे आप बात कर सकते हो कि अच्छा ट्रेंड क्या है, कौन जो कस्टमर्स है वो किस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये आपने मार्केट से, दुकानदार से, शॉपकीपर से आपने क्वेश्चंस करके उनसे एक सर्वे ले लिया। तो जो मार्केटिंग है वो मार्केट से शुरू होता है, ठीक है। सेलिंग में है अब सेलिंग यूजेस सेलिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। सेलिंग में क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। और मार्केटिंग में क्या होता है, यूटिलाइजेस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है आप सारे चैनल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। सारे चैनल्स इन द सेंस डिजिटल मीडिया को भी यूज़ करोगे, प्रिंट मीडिया को भी यूज़ करोगे, आप टेलीविज़न को भी यूज़ करोगे। आप सारे मीडिया है ना, सारे मीडिया को आप यूज़ करके अपने मार्केट को प्रमोट करोगे। देखो सेलिंग में क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उसे उसे आपको बेचना है। आपने बेचने का क्या तरीका यूज़ किया कि आपने कॉल किया कस्टमर को और उसको पिच किया अपने कस्टमर को कि सर ऐसा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, ले लो। या फिर कोई कस्टमर आपके शॉप में आता है, आप वहाँ उसको प्रमोट करोगे। वहाँ आपने छोटा एक बैनर लगा दिया, पैम्फलेट लगा दिया या फिर कुछ स्टैंड्स में लगा दिया, ठीक है। तो आप वहाँ उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है कि आप एक होलिस्टिक व्यू देखते हो। लाइक कुछ अगर जैसे आसूस का रॉग फ़ोन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका एक मास एडवर्टीज़मेंट किया है। आप उसका एडवर्टीज़मेंट
ऑनलाइन देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, बैनर्स देख सकते हो, होर्डिंग्स देख सकते हो, बिल बोर्ड्स देख सकते हो, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट आता है। तो ये क्या हुआ, उन्होंने हर तरीके से आप एक मार्केट किया है, ठीक है। जबकि सेलिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ़ोन है तो आप उस शॉप में जाओगे तो हो सकता है वहाँ एक स्टैंड रखा हो, ठीक है, उस फ़ोन को पिच करने के लिए वहाँ एक स्टैंड हो, वहाँ एक छोटे छोटे बैनर्स लगे हो, छोटे डमी स्टैंड्स लगे हों। तो एक सेलिंग का ये प्रोसेस है, आपको सेलिंग शॉप में आपको अट्रैक्ट करने का कोशिश, जबकि मार्केटिंग में है वो प्रेजेंस शो करेगा आपको, ठीक है, हर जगह में वो उस चीज़ को वो फ्लैश आउट करेगा और आपके माइंड में वो रोटेट करवाएगा बार बार कि हाँ ये प्रोडक्ट है। ओके, अब आते हैं टू सेलिंग में जो है, टू अचीव प्रॉफिट थ्रू सेल्स। हम लोग जो प्रॉफिट सेल करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट को अचीव करते हैं, ठीक है। जबकि मार्केटिंग में होता है, कस्टमर्स को अगर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो ही हम लोग प्रोडक्ट प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारे प्रोडक्ट को वो लेगा और इन फ्यूचर हो सकता है किसी और को भी वो रिकमेंड करे और ये प्रोसेस चलता रहे, ये चेन ऑफ प्रोसेस जो है ये चले और हमारे साथ वो बने रहे। और यही हमारा मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है और यही हम लोग मान के चलते हैं कि कस्टमर को अगर हम लोग सेटिस्फाई कर सके तो हम लोग प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। सेलिंग प्रोड्यूसेस टू स्टॉक। और यहाँ जो सेलिंग होता है हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्टॉक से, ठीक है। जबकि हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, प्रोड्यूस टू ऑर्डर। जब मार्केटिंग में क्या होता है कि जो कस्टमर्स है वो अपना प्रेफरेंस बताते हैं, अपना जो नीड्स एंड डिज़ायर है, वांट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और ऑर्डर्स आता है, कस्टमर्स के एंड से हमें ऑर्डर आता है तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और ऑर्डर्स देंगे। जबकि जो सेलिंग होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, कस्टमर्स को हम लोग बेचते हैं, कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट बेस्ट है, मार्केट में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेटर है ही नहीं कुछ भी। तो आप क्या करते हो ना, स्टॉक्स को पाइल अप करके रखते हो और उसी चीज़ को आप बेचते हो सामने वाले कस्टमर को। तो ये होता है आपका सेलिंग। तो नेक्स्ट जो आता है आपका सेलिंग है, एक पुश स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जबकि आपका मार्केटिंग जो है वो पुलिंग स्ट्रैटेजी है। पुल करने का मतलब है, आपने देखा होगा दरवाजे को जब आप पुल करते हो तो वो ईज़िली पुल हो जाता है, ठीक है, खुलता है दरवाज़ा, ईज़िली खुलता है, तो आप पुल करते हो। पुश का मतलब है धक्का लगाना। अगर आप धक्का लगाओगे, दरवाज़ा अगर बंद है, अगर आप धक्का लगाओगे तो वो बंद होता है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो सेलिंग भी सेम चीज़ है, आपको एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जबकि मार्केटिंग में क्या होता, अगर आप मार्केटिंग देखोगे तो आपने ऑलरेडी कस्टमर के माइंड में एक अच्छा खासा अपना रेपुटेशन बिल्ड कर रखा है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रखा है, तो वो ईज़िली आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो फिर से वो प्रोडक्ट लेगा। एक चीज़ देखिए, लाइक अगर आप हीरो होंडा का बाइक अगर आपके घर में होगा, अगर आपके फादर हीरो होंडा का बाइक यूज़ करते होंगे और अगर 10 12 14 ईयर्स के बाद अगर आपको बाइक की ज़रूरत हो तो आपके फादर जो हैं वो आपको होंडा के शोरूम में फ़र्स्ट लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, वो जो सेटिस्फाइड हैं हीरो होंडा से, तो इस वजह से वो आपको हीरो होंडा के शोरूम में पहले लेके जाएंगे कि आप वहाँ गाड़ी पहले चूज़ करो कि आपको यहाँ कुछ चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कस्टमर रिलेशन उन्होंने फील किया है और उन्होंने वो देखा है कि हीरो होंडा का कस्टमर सर्विस कैसा है। जबकि सेलिंग में क्या होता है कि कस्टमर जो सेलर रहता है ना, वो प्रोडक्ट को पिच करता है आपकी ओर, आप बोलता है कि सर यही बेस्ट है, आप यही ले लो। तो आपने कभी देखा नहीं है उस प्रोडक्ट को, बट वो जो सेलर है वो आपको कांस्टेंट वो पिच करता है कि सर इससे बेटर प्रोडक्ट है नहीं। सो दोनों में डिफरेंस है। आपको जो सेलिंग में ना, आपको साइकोलॉजिकली एक कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, जबकि मार्केटिंग में कस्टमर ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप रेपुटेशन से और प्रोडक्ट परचेज कर सकता है और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मार्केटिंग के थ्रू।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। ऑल्सो आप अपने एक्सपीरियंसेस जो शॉप में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ जहाँ पर आपने सेलर ने आपको कुछ सामान पुश करने का कोशिश किया होगा, तो आपके जो एक्सपीरियंस है उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि आप इस मार्केटिंग के जो टॉपिक को और अच्छे तरीके से रिलेट करके आप भी समझ सकते हो। मार्केटिंग जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और इन्जॉयबल भी है। आप अगर इसको रिलेट करके पढ़ेंगे अपने डे टू डे जो आपका एक्सपीरियंस है शॉप्स में, उसके साथ अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी। सो थैंक यू गाइस, होप टू सी यू सून।